पहले उनकी बहनों ने मुझसे कहा था कि उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करूं। भाई मुझे तो रफीक भाई बहुत ही माकूल आदमी लगते हैं। तुमने एक दफा मुझसे जिक्र किया था कि तुम्हारा हाथ भी तंग है और कुछ कर्जे वर्जे की भी तुम बात कर रही थी, तो हो सकता है इसका तुम्हारी कोई मदद हो जाए। रफीक साहब तो देखो रज़िया, एक माँ के लिए इससे बड़ी बात खुशी की क्या हो सकती है कि उसकी बेटी जहाँ भी जाए, जिस घर में भी जाए, खुश रहे। मुझे अपनी बेटी को भी तो देखना है। देखो रफीक भाई इतने धन दौलत के अकेले मालिक हैं। अरे तुम्हारी बेटी तो उस घर में राज करेगी, मलिका बन के रहेगी वो। और फिर हो सकता है कि इस तरह तुम्हारी भी कोई मदद हो जाए, वो तुम्हारी भी काम आ सके। मेरी बेटी खुश रहेगी माँ। हाँ हाँ, अरे वो कोई मसाइब का घर थोड़ा ही है। बस दो बहनें हैं उनकी जो कभी कभी आके उल्टा उनकी खिदमत कर जाती हैं। अरे तुम्हारी बेटी तो राज करेगी, मालिकन बन के रहेगी उस घर में, और हो सकता है कि उसकी वजह से तुम्हारी भी दिन फिर जाए। लेकिन रफीक साहब की उम्र कुछ कम होती तो। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, मगर देखो जो किस्मत में होता है वो ही होता है रज़िया। और फिर ये भी तो देखो कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते। मैं तो कहती हूँ कि तुम इस रिश्ते पर गौर जरूर करना। और हाँ देखो, वो गुंडे दोबारा जेल से रिहा होकर बाहर आ गए। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम्हें तो चाहिए कि अपनी बेटी को जल्दी से जल्दी उसको अपने घर का कर दो। हाँ अच्छा बात हुआ जल्दी आ गया। मुझे काजी साहब के पास काम से जाना है। भैया आप मुझे आपसे जरा बात करनी है। आप जरा साइड पर आओगे? अरे हाँ कर लेना, मैं बाद में आऊँगा। भैया मुझे अभी बात करनी है। मैं कह दिया ना, अभी मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। मैं जब बाद में आऊँगा तो बात कर लेना। भैया जरा सी देर लगेगी भैया, 2 मिनट की बात है भैया। तो तेरी मोटी अकल में मेरी बात समझ में नहीं आती। उनका सारा पैसा बर्बाद कर दिया अपने कपड़ों पे, अपने जिस्म पे खा करके। भैया क्या मेरा कोई हक नहीं है आपसे? मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटा भाई हूँ आपका, आप मेरी बात तो सुनो। 2 मिनट लगेंगे भैया, जरा साइड पे आ जाओ। तू मेरा टाइम बर्बाद कर रहा, देख रहा मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। रात को आना, रात को आके मुझसे बात कर लेना बस। जाके मुकीम के साथ जाके कहा, उसके काम में हाथ बढ़ा। चल मैंने कह दिया ना, रात को आके बात करूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से रज़िया बेगम को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए कि परसों मेरा निकाह है, अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। तो परसों के बाद तो मेरी शादी करा सकते हो ना? हाँ ठीक है, सोचूंगा।
नाम है मोहब्बत, मेरा नाम है मोहब्बत। आपदा, आपदा, अरे क्षमा खाला, बड़ा इंतजार कर रहा है भाई। कहाँ रह गई थी? अरे भाई तो क्या मैं अपना घर बार छोड़ दूँ? ये कब कहा मैंने? तुम तो खैर बिफर रही हो। बैठो, ये बताओ हमारे काम का क्या हुआ? तुम लोग तो हथेली को सर से जमाना चाहते हो। अब इस काम में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब लड़की के रिश्तेदारों को बंदूक की नोक पे राजी करने से तो रही मैं। मगर आपके उन दावों का क्या हुआ कि मैंने बड़े बड़े रिश्ते कराए हैं? हाँ हाँ, तो कराए हैं, बेशक कराए हैं। मेरे वो दावे गलत थोड़े थे, मगर यहाँ तो मामला ही कुछ और है। अरे बड़ी मुश्किल से रजिया बेगम को राजी करने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, सुना तुमने? अरे वो जो गुंडे थे ना कम्बख्त मारे, वो थाने से छुट के फिर आ गए। क्या कह रही हो? मुझे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। लो कर लो बात। अरे भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हाँ देखो खाला, सच्ची बात है, मुझे इस बारे में वाकई बिल्कुल कोई खबर नहीं है। लेकिन खैर तुम फिक्र ना करो, मैं भाईजान से कह के उनको थाने की सैर जरूर कराऊंगी। हाँ, क्या रजिया राजी हो गई रिश्ते के लिए? ये समझ लो करीब करीब राजी हो गई। लेकिन इरादे बदलते हुए देर नहीं लगती। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे हमने जिस रिश्ते में हाथ डाल दिया उसे पक्का किए बिना दम नहीं लेते। तुम बिल्कुल इत्मीनान रखो। यही तो इत्मीनान मैं चाहती हूँ आपा। और हाँ सुनो, वो जो तुम्हारे भाई है ना, अरे उनकी कुछ अच्छी तरह खिलाई पिलाई करती रहो। आखिर जवान जहान लड़की से। कैसी बात कर रही खाला आप? भाईजान ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। देखो भला इन्हें क्या हो गया? मुंह फेर के ऐसे चले गए, ये मुझसे पर्दा करने लगे क्या? अजब जमाना आ गया है भैया। ये आपसे पर्दा थोड़ी कर रहे हैं खाला, ये तो आपसे शर्मा रहे हैं। लो भला शर्मा क्यों रहे हैं? अच्छा मेरी इनसे शादी हो रही है? अरे खाला तो बस ऐसे ही। तुम बाज नहीं आओगी आप तक, हर वक्त ऊट पटांग गुफ्तगू, फिर वही नाटक। जरा अपनी उम्र देखी है तुमने? भाईजान मैंने तो यूं ही एक मजाक में कह दिया। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं। अच्छा भाई मैं तो अब चलती हूँ। और हाँ एक बात बता दूं कि शादी के बाद मैं भाई रफीक से अपना हिस्सा अलहदा से लूंगी। मैं भी एक बात वाज़ेह कर दूं कि मुझसे किसी चीज की कोई तवक्को न रखिएगा। जिससे सिलसिला चल रहा है ना उसी से बात कीजिएगा। अरे सुनिए तो जरा। अरे भाई बहनों का खाता अलग और आपका खाता अलग। अरे हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। भाई रफीक आपसे कुछ नकदी और एक बड़ा सा मिठाई का डिब्बा लिए बगैर जान नहीं छोड़ेंगे। हाल बला कुव्वत, पता नहीं कैसे लोगों के बात। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप तो बैठिए। अच्छा चाय पी के जाइएगा। और अभी तो आपको बहुत